इसमें देखो ना, साथ तो कुछ भी पहन लो, कलर जैसा पहन के आए हो, ब्राइट कलर दिखाओ। ये देखिए सही लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। बहुत ठंड हो रही है भैया यहाँ पे तो। रजाई में से निकलने का मन नहीं करता है। हाँ। मन ऐसा करता है कि जैसे कोई और काम करके लिया है, हम रजाई में बैठे बैठे बस खाते रहे। कशिश पहुंच गई है ना साउथ में, तो वहाँ पे कह रही है वहाँ पे तो इतनी गर्मी हो रही है मम्मी यहाँ पर एकदम से। उसके लिए तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि ठंडे से गर्मी में जाएगी तो कह रही थी कि गर्म है यहाँ पे स्वेटर्स वगैरह की जरूरत नहीं है। सही है तो उसकी लाइफ में एकदम से चेंज हो गया। एक यहाँ से इतनी सर्दी लेके गई, कोई फायदा नहीं हुआ कि वहां थोड़ी सर्दी पहुंचा देती। चलिए मैं सुबह की चाय बनाती हूँ और साथ में एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट मिलेगा आज। हाँ, आज मैंने सोचा था कि मैं रात में सोच के सोई थी, आज कुछ विंटर स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाएंगे। अरे मफिन तुम कैसे अटक गए यहाँ? पूछिए। ओ जू। थोड़ी देर रजाई में आलस करने के बाद मैंने सुबह उठते ही किया गर्म पानी, और ये 2 गिलास पानी मैं डेली पीती हूँ। नहीं तो जीरा का पानी, सौंफ का पानी, इस टाइप का पानी ले लेती हूँ सुबह के टाइम। खाली पेट लेना सही रहता है, और जो भी कहते हैं एसिड्स बनते हैं हमारी बॉडी में, वो भी इसके थ्रू निकल जाते हैं। पानी रखने के बाद मैंने जितना भी सामान निकालना था फ्रिज में से वो निकाल लिया, क्योंकि ब्रेकफास्ट तैयार करना था, साथ में बनानी थी चाय, तो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ थी पहले से ही टेबल पर निकाल कर एक साथ रख ली। आज बनेगा घर में हरी मटर का स्पेशल नाश्ता, क्योंकि सर्दियां हैं और खूब मटर आ भी रही है। और पता है जब भी मटर आती है ना सीजन में, तो लास्ट में मैं क्या करती हूँ, ऐसे 2 टब भर के रख देती हूँ। ये मेरे पूरे समर चल जाते हैं, और विंटर आने से 1-2 महीने पहले ही खत्म होते हैं, तो बहुत सही रहता है। तो अभी तो खैर ये यूज में आते रहेंगे, क्योंकि अभी विंटर ही चल रही है। लास्ट में ऐसे 2 बॉक्स भर के रखूंगी। और कुछ लोग पूछते भी है कि आप मटर को सेव कैसे करते हो, मतलब आपके चलते रहे। तो मैं कुछ भी खास नहीं करती हूँ, बस मटर छिली हुई होती है, और उसके बाद बस इसको बॉक्स को बंद किया मैंने, इस तरीके से कवर लगाया। अगर आप सील वाला ले रहे हो तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और उसके बाद मैं इसे फ्रीजर वाले सेक्शन में रखती हूँ। फ्रीज वाले सेक्शन में नहीं रखती, क्योंकि उसमें खराब होने का डर रहता है। फ्रीजर वाले सेक्शन में मैं जैसे रखती हूँ एज इट इज चलती है मेरी, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करने पड़ते। वरना आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग बहुत सारे स्टेप्स बताते हैं कि हल्का सा बॉईल करो, एंड देन उसे निकालो, छानो, फिर एंड देन सेव करो। वो सब स्टेप्स की मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ती है, एक्स्ट्रा स्टेप्स की। करना क्या है ना, हमको लेनी है 1 कप मटर, और इसको ना, ये क्योंकि फ्रेश मटर है हमारी, इसको हल्का सा हम बॉईल कर लेंगे। तो ये मैंने डाला इसमें, और थोड़ा पानी डाल के मैं माइक्रोवेव में रख दूंगी, तो ये हल्का सा गल जाएंगी। सुबह की पहली चाय हो चुकी है, बिस्किट्स के साथ या रस के साथ हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने मटर माइक्रोवेव में बॉईल करी थी, 6 मिनट के लिए लगाई थी, वो अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं। मैंने इन्हें 50 to 60% ही बॉईल किया था। उसके बाद मिक्सी जार में इन्हें डाल दिया, सॉफ्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन की 2 कलियां डाली, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली 2, थोड़ी सी अदरक डाल दी, थोड़ा सा धनिया पत्ती भी आप इस टाइम पे डाल सकते हो या बाद में भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस है। और उसके बाद इसे जार में रख के चला दिया, और मैंने इसे दरदरा ही पीसा है, कोई बारीक नहीं पीसा है, जिससे कि मुंह में थोड़े थोड़े दाने आए और टेस्ट अच्छा आए। और पिसने के बाद मैंने इसे बाउल में निकाल लिया, और उसमें अब कुछ और वेजिटेबल्स भी हम लोग डालेंगे अपनी चॉइस की, जो सीजनल चल रही होती हैं, क्योंकि विंटर टाइम है तो इस टाइम भर भर के हर तरह की वेजिटेबल्स आ रही हैं। यहाँ पे मैंने धनिया डाला, थोड़ी प्याज डाली कटी हुई, गाजर डाली, थोड़ा सा शिमला मिर्च भी डाल दिया मैंने। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच राइस फ्लोर, इससे थोड़े से कुरकुरे बनेंगे आपके अप्पे। और अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप के करीब सूजी। सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे।
जार में जितना भी लगा हुआ रह गया था वो मैंने निकाला कप में, और अब हम धीरे धीरे करके इसमें पानी ऐड करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी तैयार कर लेनी है जैसे कि अप्पे की होती है ना। बस हम इसमें मटर डालें तो मटर के अप्पे बना रहे हैं, और खूब सारी वेजिटेबल डालें तो विंटर की वजह से ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे खाने में, और इतनी सारी सब्जियां हैं तो हेल्दी भी है। क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है तो इसको हम ढक के थोड़ी देर छोड़ देंगे जिससे कि सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए। इसमें मैं 5 मिनट बाद डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब दही। तो पानी इतना ही डालिएगा कि ज्यादा गीला ना हो जाए ये टेक्सचर में, क्योंकि हमने यहाँ पे दही भी ऐड किया है। सबको मिला के जो टेक्सचर बने बिल्कुल इडली बैटर जैसा बन जाए, बिल्कुल ऐसे ही। अभी हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी चिली फ्लेक्स। इस टाइप की जो रेसिपीज होती है उसमें चिली फ्लेक्स बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। और अब हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे इसमें। ज्यादा इंग्रेडिएंट डालने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ही बहुत टेस्टी लगते हैं। मिक्स कर लीजिए सारी चीजों को अच्छे से, और फिर इसे 5 मिनट के लिए और ढक के छोड़ दीजिए। एक चौथाई चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ खाने वाला सोडा, और बहुत थोड़ा सा पानी जिससे कि वो एक्टिवेट हो जाए। के बाद इसे घुमाना है, इससे बहुत फ्लफी बनेंगे और हल्के भी बनेंगे। एक ही डायरेक्शन में घुमाइएगा बस, याद रखिए। यहाँ पर ग्रीस लगाकर मैंने अप्पे पैन भी तैयार कर लिया है। बस अब हमें क्या करना है, 1-1 स्पून ही डालना पड़ता है और हमारा तैयार हो जाता है, क्योंकि स्पून का साइज जो है काफी बड़ा है। भले ही विंटर टाइम में हमारा रजाई में से निकलने का मन ना करे, लेकिन असली खाने पीने का जो मज़ा है वो विंटर टाइम का ही है। एक तो बहुत अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स मार्केट में मिलती हैं, और गरम गरम खाने में जो मज़ा आता है उसकी बात ही अलग होती है। समर में खाने में इतना मज़ा नहीं रहता है, बस पानी की ही प्यास ज़्यादा लगती है। तो इसी वजह से जितने भी नाश्ते होते हैं या पराठे होते हैं वो विंटर टाइम में इंजॉय कर सकते हैं हम लोग। मैं मटर के पराठे भी बनाती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। देख सकते हो कितने अच्छे बने हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया। काफी क्रिस्पी भी बनेंगे ये, क्योंकि चावल का आटा पड़ा हुआ है। और हाँ, हमने इसे अप्पे मेकर में इसलिए बनाया है कि जिससे कि हमें इसे डीप फ्राई ना करना पड़े। अदरवाइज आप इसे डीप फ्राई या शैलो फ्राई करके भी बना सकते हो, टिक्की की शेप में या ऐसे ही गोल गोल। और अगर आप चाहते हो कि आपका खाना, आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी रहे, तो आप कम ऑयल में यहाँ पर तैयार कर सकते हो अप्पे मेकर में। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा ऑयल जरूरत पड़ती है। बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं वॉश करने के लिए, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है, और जब धूप नहीं निकलेगी तो कपड़े सूखेंगे कैसे। इसीलिए क्या होता है, जिस दिन लगता है कि धूप निकलेगी उस दिन कपड़े वॉश करती हूँ मैं। अदरवाइज पंखे में डालने पड़ते हैं, और पंखे में भी 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। ये एक टास्क हो जाता है। जैसे कि जब बारिश होती है तब भी ये दिक्कत आती है, और सर्दियों में भी आती है। जो सर्दियों में कपड़े वॉश हुए हैं ना, वो लगा लीजिए मेरे 2 दिन से सूख रहे हैं, लेकिन अभी तक सूखे नहीं है पूरी तरीके से। अभी भी हल्की हल्की सी सीलन सी लग रही है। तो मैं क्या करती हूँ ना, प्रेस करने के लिए दे देती हूँ, उससे कम से कम प्रेस होके आ जाते हैं, पहनने लायक हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा विंटर स्पेशल हरी मटर का नाश्ता तैयार हो गया। मैंने प्रशांत को भी आवाज़ लगाई, मैंने कहा गरम गरम खा लो, आजकल चीज़ें बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं। और इतने अच्छे से गरम निकले थे ना, कैसरोल में पूरा स्टीम निकल रही थी। और मैंने इसके ऊपर डाला थोड़ा सा चाट मसाला। सर्विंग के टाइम पर आप भी थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए ऊपर से, और उसके बाद इसका टेस्ट देखिए बहुत बढ़िया आता है। वैसे तो मुझे सॉस के साथ ज़्यादा पसंद आते हैं ये चीज़ें, लेकिन आप चाहे तो हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन दिए थे प्रशांत को, जिससे भी आपका मन चाहे खा लीजिए, और बहुत ही टेस्टी बने थे।
बढ़िया। इनको वो किया था मैश। अच्छा। कशिश के घर से जाने के बाद घर बड़ा सूना सूना लग रहा है मुझे, लेकिन क्या करें, उसकी स्टडी है, उसके एग्जाम है, 2 एग्जाम रह गए थे उसके लास्ट में, तो वो तो उसे देने ही जाना था हर हालत में। हालांकि होता यह है कि जैसे ही वो एग्जाम देगी ना, उसके बाद साउथ में ना पोंगल और बहुत सारे फेस्टिवल्स आ जाते हैं, जिनकी वजह से ऑलरेडी उसको 15 दिन की और छुट्टियां मिलने वाली हैं, 15 से 20 दिन की। लेकिन ये 2 एग्जाम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो उसके लिए जाना जरूरी था। अदरवाइज वो नहीं भी जाती तो और 15-20 दिन रुक जाती अपना। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो 15-20 दिन वो क्या करेगी वहां पे उसे भी नहीं पता। हॉलीडे उसके काफी लंबे पड़ने वाले हैं जैसे एग्जाम देगी। और आज प्रशांत मुझे कहीं लेकर जा रहे हैं, उन्होंने बोला है कि मैं तुम्हें कुछ दिलाकर लेकर आता हूँ, तो चलो। दिखाओ, आप मुझे मिरर दिखा दीजिए। इसमें देखो ना, साथ तो कुछ भी कलर जैसा पहन के आए हो, ब्राइट कलर दिखाओ। ये देखिए, सही लग रहा है। क्या चाहिए? अच्छा तो लग रहा है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ी भी हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, अभी परफेक्ट साइज पे। ये वही अच्छा लग रहा है। मेरे 2 समोसे और रीमा के गोलगप्पे। रीमा यहीं पे खा रही है, मैं घर पे जाके चाय के ठंडा पानी। कुछ भी हो जाए, ये जरूर होना चाहिए। खुशी जो असली मिलती है वो सोने चांदी से भी नहीं मिलती, गोलगप्पे से मिलती है? आज सूट पहन के आई है और इतनी अच्छी लग रही है, मैं क्या बताऊं। अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। ये देखो, है ना, हमने तो हमेशा साड़ी में देखा है आंटी को कभी। हाँ, आज तक मैंने सूट में नहीं देखा, लेकिन सूट जच रहा है, आंटी पहना करो। हाँ, सूट पहना करो आंटी। जवान लग रही हो तुम। अच्छा लगा, मुझे शर्म लगा। शर्म की क्या बात है इसमें? सूट पहन आई, सूट तो पहनने से एक तो ठंड नहीं लगेगी, दूसरा काम भी फटफट होंगे। और मफिन है कि कंबल ओढ़ के घूम रहे हैं, इनको भी ठंड लग रही है ज्यादा, तो मैंने इन्हें कंबल पकड़ाया तो अपना कंबल दे नहीं रहा है मुझे वापस, कह रहे नहीं मुझे भी इसमें ओढ़ के सोना है। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय प्रशांत के लिए और अपने लिए एक कप, क्योंकि बाहर इतनी ठंडी है कि घर पे आके कुछ गरम गरम पीने का मन करता है, या तो सूप या फिर चाय। और आज हम बनाएंगे चाय, सूप को छोड़ के। मुझे तो ऐसे खाने में बहुत अच्छा लगता है। मीठी भी डाल लो। यहाँ इनके चाय समोसे की पार्टी चल रही है। चाय हो गई और अभी भी ठंड लग रही है। ठंड लग रही है। अब बात ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग रीमा लाई क्या है आखिरकार। तो ये तुम इस पे क्यों बैठी हो भाई? जो मैं लाई हूँ वो दिखाऊंगी आपको अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले बता दूं हुआ क्या है। एक्चुअली में हम लोग जब वहाँ पे पहुंचे लेने के लिए और रीमा ने सिलेक्ट भी कर लिया, तो उसने बोला कि सर 5 तारीख से हमारे यहाँ एक सेल आने वाली है जिसपे आपको अप टू 25% सेम आइटम पे ऑफ मिल जाएगा। मालाबार गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, मालाबार के डायमंड आइटम पे। हाँ, डायमंड फेस्टिवल सेल है जो कि 5 जनवरी से 11 फरवरी तक है। और इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस बीच में खरीदते हो। तो फिर मैंने सोचा कि अब कल की तो बात है, परसों लूं तो मुझे फायदा है, जो कि काफी मतलब 2-2.5 हजार रुपए का फायदा हो रहा था। 2-2.5-3 हजार रुपए का हो रहा था फायदा। तो इतना फायदा कौन नहीं लेना चाहेगा। तो मैंने क्या किया, आज उसे बुक कर दिया है और मुझे मिलेगा वो जब जाके ले आए। जब जाके ले आए उसने कहा आप बुक कर सकते हो इस टाइम पीरियड में 5 से 11 के बीच में, आप कभी भी ले जाओ। तो अब हमारा ये हुआ है, रीमा ने सिलेक्ट कर लिया, उसने कहा ये ऑफर था इनका।
मुझे अच्छा लगा ये ऑफर, और ये ऑफर मुझे पहले नहीं पता था, वरना मैं आज ना जाके 5 तारीख के बाद चली जाती। अब उनका क्या होता है ना, वो बोल रहे थे अगर हम कस्टमर को पहले नहीं बताएंगे तो कस्टमर बोलेगा अरे आपने 2 दिन पहले की तो बात थी, आप हमें बता देते, हमारा नुकसान हो गया। तो कह रहे हमारा कहना ये है कि भाई हम बता देते हैं, अब मर्जी आपकी है, आप इसी रेट में खरीदना चाहते हो तो इसी में खरीद लो, वरना 2 दिन का वेट कर लो। ये वाली कहानी थी। तो मैंने पसंद तो बहुत प्यारा सा किया है, वो तो मैं आपको दिखा दूंगी जब भी घर पे आ जाएगा। बाकी मैं काफी सारी चीजें देख रही थी, जब गोल्ड की शॉप पे जाते हैं तो मन तो बहुत ललचाता है, ये ले लो वो ले लो, पूरी गोल्ड की शॉप खरीद लो। नहीं, और खासतौर से वो बड़े बड़े गले के जो हार होते हैं वो बड़े अट्रैक्ट करते हैं ऐसे। तो मैं डायमंड पे ज्यादा फोकस कर रही थी, तो मैंने इसलिए फिर मैं ऊपर चली गई थी, वहाँ के डायमंड का उनका पूरा शोरूम है, तो उसमें से मैंने कुछ अपने लिए पसंद कर लिया, दिखाऊंगी आपको। ऐसा है जो कि आप फंक्शन पार्टी में आराम से पहन सकते हो। चलो, खाने में क्या है? खाने में सिंपल अरहर की दाल और उसके साथ सिंपल सी गरम गरम रोटी, क्योंकि तुमने समोसा खा लिया है ऑलरेडी। इसीलिए मैंने कुछ सब्जी नहीं बनाई उसके साथ, मुझे लगा कि बहुत हैवी हो जाएगा। फिर आप चाहोगे तो मैं आपके लिए एग ऑमलेट बना दूंगी। ठीक है, कैमरे पे कह रही हैं? पीछे से नहीं बनाएंगे, है ना, ये कहना चाह रही हो ना। ऐसे होते पति, मतलब सरासर झूठ बोल देते हैं सामने से। मतलब ऐसा दिखाते हैं कि तुम झूठी हो। नहीं। उसमें भी मुझे ही लोग लिखते हैं। अच्छा, मुझे बड़ी बड़ी वो अजीब बात लगती है, मुट्ठी इनकी खोई थी, मुझे याद है वहाँ पे माउंट आबू में चिल्लाए ये थे मुझ पे, गुस्सा इन्होंने मुझ पे किया था। और कमेंट सेक्शन में क्या लिखा आ रहा था कि दीदी आप अपने हस्बैंड पे ज्यादा गुस्सा करती हो। अरे यार तुम वो तो कौन किस पे गुस्सा करता है वो तो मतलब पर्सनल सी चीज है, उसमें क्या डिस्क्लोज किया जाए। लेकिन दोनों ही, कोई पल्ला हल्का नहीं है, कोई बात उसमें तो आप सामने से गुस्सा कर रहे थे मुझ पे, तब भी लोगों ने मुझे ही टारगेट किया है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली में क्या होता है ना, जब इतनी महंगी कोई चीज खो जाए तो एकदम से आ जाता है, से ना गुस्सा आ जाता है, हीट ऑफ द मोमेंट होता है। हाँ, अचानक से हो जाता है, तब समझना चाहिए। लेकिन उसके बाद तो हम भी नाराजगी दिखा सकते हैं ना, थोड़ा सा मुंह तो ऐसा कर सकते हैं ना। तो वो किया था रीमा ने, मैंने बनाया था, फिर सॉरी बोल गई। चलो फिर।